जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 20 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है। 20 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब यह है कि इनके लाइफ में कुछ लॉस हुआ है। मे बी आपके पार्टनर को फील हो रहा है इन्होंने आपको खो दिया है, या फिर आपके पार्टनर अपने आप को बड़ा लॉस्ट फील कर रहे हैं। इनको आपको खोने का डर हो सकता है। इनको लग रहा है कि जैसे या तो आपके पार्टनर ने हमेशा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, प्यार किया है, एंड इनको फील हो रहा है आपने इनको धोखा दे दिया है, या फिर इनको डर लग रहा है कि कहीं ये आपको खो ना दे, या फिर आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है एंड इन्होंने आपको बिट्रे किया है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 8, 14, 4, 9, 2, 8, 3, 8। 888 आ चुका है। 888 आपको दिख रहा हो सकता है। 55 आपको दिख रहा हो सकता है। 555 एंड व्हाट्स मोर, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह के लॉस से गुजर रहे हैं। ये लॉस कोई भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इनको किसी ने चीट किया है, बिट्रे किया है, या ये अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, या फिर मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है इनकी लाइफ में, कोई बैड टाइम चल रहा हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। यस, इनको आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील हो रहा है। हो सकता है ये आपको किसी टाइम पर धोखा दे के चले गए थे, लेकिन वहाँ धोखा देने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि मतलब आपके पास आने में इनको थोड़ा सा अशम्ड फील तो हो रहा है कि पता नहीं अब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। लेकिन जब ये पास्ट को याद करते हैं तो इनको फील होता है कि आपने हमेशा इनको बहुत हेल्प की है, सपोर्ट किया है। इस वजह से आप थोड़ा बहुत, अगर ये अपने दिल की फीलिंग्स आपको बताएंगे तो आप इनको माफ़ कर देंगे, क्योंकि या तो आप बहुत बड़े दिल के हैं या तो फिर आप लोग हीलर हैं। आपने हमेशा इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फीलिंग प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कठोर तो नहीं बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं से ठोकर खा के आए हैं, या फिर किसी ने इनका बहुत बुरा हाल कर दिया है। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं, या फिर इन्होंने पास्ट में काफ़ी आपके साथ रूडली बिहेव किया था, काफ़ी गलतियां की थी। मतलब मुझे किंग ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी आ रही है कि तुनक मिजाज जैसे लोग होते हैं, जगह जगह सी चीज़ों पे नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा उनकी नाक पे रहता है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें की हैं। लेकिन अब जैसे लौट के बुद्धू घर को आए वाली कंडीशन है, इस वजह से इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है। इनको दिख रहा है कि आप कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हैं, एंड आपने काफ़ी कुछ झेल लिया है, लेकिन उसके बाद भी आपने अपनी पॉजिटिविटी को लॉस नहीं किया है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा या तो नेगेटिविटी से जूझ चुके हैं, या इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, या फिर ये बड़े स्ट्रगल वाला टाइम देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इनको अब आपकी याद आ रही है एंड ये आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पहले आपकी फीलिंग बहुत लवी डबी होती थी, बहुत ज़्यादा आप इनको लेके केयरिंग थे, जैसे इनकी गलतियों के बाद भी आप इनको माफ़ कर देते थे, आप इनको हमेशा गले से लगा लेते थे। लेकिन इस बार इनको फील हो रहा है कि अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। अब आप लोगों ने डिटैचमेंट शो करना शुरू कर दिया है। इनको फील हो रहा है कि जैसे अब आप सेल्फिश हो चुके हैं या सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, आप लोग अपनी लाइफ पे फोकस हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि शायद इस बार आप इनको माफ़ ना करें। आप थोड़े से सख्त से फील हो रहे हैं इनको। यस, जिस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिवाइन को मना रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि काश ये आपके पास आए तो आप इनको संभाल लो, आप इनको हेल्प कर दो। या तो ये किसी हेल्प के लिए आना चाहते हैं, मे बी फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, इनको किसी तरह की फाइनेंसेस की नीड है आपसे,
या फिर ये आपको काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश देख रहे हैं। आप लोग डॉक्टर्स हो सकते हैं, एनजीओज़ में हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, साइकिक या इंट्यूटिव हो सकते हैं, या फिर अवेकेंड हैं काफ़ी ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हैं। मे भी आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, शायद इनको आपसे कोई एडवाइस की नीड हो, जिस वजह से इनको आपकी नीड है ही बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे लगता है कि आप ही से शुरू होके आप ही पे ख़त्म हो जाती हैं इनकी सारी चीज़ें। ये आप ही से नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप हमेशा इनको माफ़ कर दोगे, क्योंकि शायद आपने पास्ट में ऐसा किया है, जिस वजह से इनका बिलीफ सिस्टम बन गया है कि आप इनको फिर से माफ़ कर दोगे। लेकिन इस बार आपने थोड़ा सा कठोरता दिखाई है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, अपनी गलतियों को भी ढूंढ रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे इस बार कुछ ज़्यादा ही इन्होंने मिस्टेक कर दी है, ज़्यादा बड़ी, जिसकी वजह से शायद आप इनसे नाराज़ हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, या फिर आपने बाउंड्री बना ली है, आपने इनसे डिटैच हो गए हैं। इनका होना ना होना या ये कितने पेन में हैं, ये सारी चीज़ें आपको कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं। ओके, 14 एंड 4 में भी आप लोगों के बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था, किसी तरह की फ़ाइट हुई थी, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने भड़का दिया था, या फिर आपके पार्टनर के अंदर, मतलब आपके पार्टनर का कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको गलत जज किया था। एंड मे बी अब आपके अंदर भी ग्रजेस हैं, इस वजह से आप शायद अब अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। यस, इनको फील हो रहा है कि जैसे शायद आपने इनको छोड़ दिया है, अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, या ये लास्ट इनकी मिस्टेक थी जिसके बाद अब आप इनको कोई चांस देने के लिए तैयार नहीं हैं। 9 हो गया, 35। यस, मे भी इनके ऊपर शनि चल रहे हैं, काफ़ी बुरा वक्त है, सारी चीज़ें लॉस कर रहे हैं। अगर कोई प्राउड था, कोई ईगो था, पैसा था, जिस चीज़ पे इनको प्राउड था, वो सब चीज़ें चली गई हैं। एंड अब ये बिल्कुल ज़मीन पे आ गए हैं। एंड जब ज़मीन पे आए हैं तब इनको लग रहा है कि जैसे आपसे इनको होप है कि आप इनको संभाल लेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल ही इनको, जैसे कि इनको लग रहा है कि बुरा वक्त में कहीं इनको ये डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे सब कुछ इनके हाथ से छूटता चला जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी छूट जाओ। तो ये डर इनको बहुत ज़्यादा सता रहा है। ये डिवाइन से यही मना रहे हैं कि बस आपका साथ ना छूटे। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, मेंटल ट्रैप हैं ये, या तो किसी मैरिज में चले गए थे, किसी टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हैं, या ये अपनी ही गलतियों में फंस गए हैं। जो कुछ इन्होंने, हो सकता है आपके साथ कुछ गलत किया था, तो अब वो सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो गई हैं। मुझे पता नहीं क्यों ब्लैक मैजिक जैसी फीलिंग आ रही है। बहुत कम लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं है। या फिर इन्होंने आपके लिए शायद कुछ बुरा मनाया था, या फिर इन्होंने आपके लिए कुछ बुरा बोला था, या फिर इनकी इंटेंशन उस टाइम पर अच्छी नहीं थी। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसका इनको फेस करना पड़ रहा है कर्मा। 8 8 16, ये आपको छोड़ के भाग गए थे। मे भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जिस वजह से इनको आपसे जेलसी हो रही हो सकती है। सॉरी। ये देख रहे हैं कि इस वक्त आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। 14 एंड 3 17, यस, आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, मतलब आपकी एंड इनकी लाइफ जस्ट अपोजिट चल रही है। एंड मे भी आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। इन्होंने आपके साथ गलत किया तो बहुत ही तगड़ा वाला इनको पड़ा है डिवाइन की तरफ से, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हैं। यस, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, एंड ये चाह रहे हैं कि बस एक बार आपके सामने दिल खोल के सारी बातें कर लें। लेकिन इनको लग रहा है कि आपका जैसा एटीट्यूड है उससे शायद आप इनको बात करने को तैयार ना हो, आप शायद इनकी बातें सुने ना, आप शायद इन पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर भी अब इनको लेकर नेगेटिविटी आ चुकी है। हालांकि आप बेसिकली बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ऐसा इनको फील होता है, बट जिस तरीके से आपने डिटैच कर दिया है इनको, उससे इनको लग रहा है कि चांसेस काफ़ी कम हैं। 8 4 12, यस, ये हैंग्ड मैन की पोजीशन में है। इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको लग रहा है इन्होंने आपको गलत जज किया था।
जैसे कि शायद ये सोच रहे होंगे कि ये आपके साथ कुछ भी कर लेंगे, आप इनको हमेशा माफ़ करते रहेंगे, या ये जब भी वापसी करेंगे आप इनके लिए हमेशा बाहें फैला के तैयार रहेंगे। लेकिन इस बार आपने इनको साइड लाइन कर दिया है, जिस वजह से इनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। इनको लग रहा है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, एंड इस वजह से इन्होंने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करना शुरू कर दिया है। मतलब अब ये पूरी तरीके से डिवाइन पर डिपेंड हो चुके हैं कि अब वही कुछ कर सकते हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। मुझे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। मे भी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, काफ़ी होपफुल होकर के कि इनकी लाइफ तो मस्त हो जाएगी, आप अपनी देख लेना। इस तरह की एनर्जी थी कि आई डोंट केयर, या तुम अपनी जानो, मुझे तो मिल गया पार्टनर। या इनकी शादी किसी रिच फैमिली में हो गई थी, किसी हाई फाई सोसाइटी में इनका आना जाना हो गया था, या फिर ये अल्कोहल वगैरह में पड़ गए थे, बैड हैबिट्स इनके अंदर आ गई थी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर जेल में है, मुझे ज़्यादातर तो लग रहा है कि ये मेंटल प्रिजन में है। एंड अगर इन्होंने किसी को चूज़ भी किया था तो अभी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको समझ में आ चुका है कि वो सारी इमेच्योरिटी थी, वो गलतियाँ थी, ये बेवजह किसी दूसरी चीज़ों के पीछे भाग रहे थे। रियल जो सुकून है, जो शांति है, वो सिर्फ आपके पास है। मे भी ये बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। मतलब लग्जरियस लाइफ बुरी नहीं होती है, वो तो बहुत ही अच्छी होती है, सब लोग उसके पीछे भागते हैं। लेकिन लग्जरी का मतलब क्या है कि आप अल्कोहल ले रहे हैं, आप इंटॉक्सिकेशन में फंस रहे हैं, आपके अंदर गलत सलत हैबिट्स आ रही हैं, आप मल्टीपल अफेयर कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ गलत है। ऐश का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो हैं उल्टी सीधे काम करने लग जाओ, एंड इन्होंने शायद ऐसा किया है। 11 8 यस, इनको फील हो रहा है कि जैसे अब आप ही इनको इन सारी झंझटों से निकाल सकते हैं। 19 to 21 यस, जैसे सारे जहान में गलतियां करने के बाद, दुनिया भर की गलतियां करने के बाद अब इनको जाके अकल आई है कि यू आर द वन। तो अब इनकी हालत तो ठीक नहीं है, लेकिन अब इनको यही फेथ है कि अगर आपने इनको संभाल लिया तो ये निकल आएंगे इन सारी मुसीबतों से। अदरवाइज़ इनका संभल पाना भी काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। तो आज की ये फीलिंग्स हैं। ओके गाइज, जय माता दी।